Hello students, how are you? You are welcome to my channel Learn with Balan. स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में आज हम लोग कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक विथ फार्मूला। इसमें हम आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और इसमें जितने भी फार्मूला है सब कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। फिर टॉपिक में पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप लोगों को एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो और अच्छी तरीके से बना सकूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं। और मैं ये भी बता रहा हूं, मैं हर क्लास का वीडियो बनाऊंगा। उसमें इंग्लिश भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, जीके का भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को नई नई जानकारी मिलती रहे। चलिए अब मैं क्वेश्चन के सलूशन को स्टार्ट करता हूं। मेरा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक विथ फार्मूला। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और इसमें फार्मूला बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब यहाँ पर पहला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पर मैं देखूंगा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जैसे मान लेते हैं ये मेरा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल में 90 डिग्री का एक ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री है। यहाँ पर एक मैं एंगल में थीटा मान लूंगा। तो यहाँ पर पहले मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा के जो एंगल हम लेंगे उसके जस्ट सामने का जो साइड होगा उसी को परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो यहाँ पर थीटा लिए हैं, तो इसके सामने का साइड ए बी है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये नीचे वाला जो साइड देख रहे हैं आप लोग, ये हो जाएगा बेस, और यहाँ पर ए सी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो सामने की साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला साइड हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये है। अब इसमें मेरा परपेंडिकुलर क्या है? इसमें परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो यहाँ पर हम ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस बनेगा बी सी, हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद tan थीटा लेते हैं। tan थीटा लेंगे तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा लेंगे तो इसका सामने का ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और ये बेस बी सी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा tan थीटा। फिर उसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा हो जाएगा। हाइपोटेनस ऊपर होगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस तो सेक क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा लेंगे। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से अगर कॉट थीटा लेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे,
बेस ऊपर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज नीचे, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो इस तरीके से मेरा जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में परपेंडिकुलर बेस ये कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद मैं एक और लेता हूँ ट्रिंगल। इस ट्रिंगल में मैं एंगल को चेंज करूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेन्यूज होता है। स्टूडेंट्स, अब मैं ये एंगल चेंज कर रहा हूँ। यहाँ का एंगल अब मैं ये मान लेता हूँ, मान लेते हैं ये एंगल मेरा थीटा है, यहाँ का एंगल थीटा है। अब यहाँ पर मान लिए कि ये एंगल थीटा है, ए पर एंगल क्या है, थीटा है, और ए बी सी इज द राइट एंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें हमको बताना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या है। तो ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसके सामने की जो साइड होगी, बताए हैं कि कोई भी एंगल के जो सामने की साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ए बी क्या बन जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता। 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड होता है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, केवल यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस। पहले वाले में क्या था, परपेंडिकुलर यहाँ था, बेस ये था। अब यहाँ पर एंगल चेंज किए, पहले एंगल ये था, अब एंगल ये हो गया। तब इसके सामने का साइड आ रहा है बीसी, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और बेस बन जाएगा ए बी, और ये हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज का है एसी, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा एसी, तो यहाँ पर हो जाएगा एसी। इसी तरह अब साइन थीटा हो गया बीसी अपन एसी, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अगर मैं यहाँ पर कोसेक थीटा लूंगा तो ये जो बीसी बाई एसी है, अब ये बन जाएगा हमारा, अब ये हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ऊपर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हाइपोटेनस, पहले हाइपोटेनस एसी था तो हाइपोटेनस की जगह एसी लिखेंगे, और परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा बीसी। अब देख रहे हैं कि साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी बीसी अपन एसी, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एसी ऊपर बीसी नीचे, तो एसी बाई बीसी। तो इस तरीके से कोसेक थीटा हो गया, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा। इसी तरह मैं कॉस थीटा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ कॉस थीटा लूंगा तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। अब यहाँ पर मेरा बेस क्या है, अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो मेरा बेस क्या है ए बी, तो यहाँ पर बेस हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर हाइपोटेनस है ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये आ गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ए बी बाई ए सी इस फिगर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद मैं आता हूँ टेन थीटा, सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं यहीं पर, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। अगर हम यहाँ पर सेक थीटा लेंगे, सेक थीटा लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस अपॉन ये बेस नीचे हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है ये बेस है, तो हाइपोटेनस 20 हो जाएगा। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एसी अपॉन ए बी, तो ये हो गया। तो सेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी एसी अपॉन ए बी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा ये आ गया सेक थीटा। तो साइन हो गया, कोसेक हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया। अब इसमें आते हैं टेन थीटा। अब इसके बाद मैं टेन थीटा लेता हूँ।
अब टेन, सॉरी, थोड़ा सा इसमें पानी लग गया है, चल नहीं रहा है। अब मैं टेन थीटा लेता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरा बीसी, तो परपेंडिकुलर की जगह बीसी लिख देंगे। और बेस है ए बी, तो ए बेस की जगह ए बी हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए बी। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अगर यहाँ पर मैं कॉट थीटा लूंगा, कॉट थीटा लेता हूं, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस ऊपर हो जाएगा, बेस ऊपर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन का, तो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा बी सी। इस तरीके से हुआ। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा अगर यहाँ से लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा बीसी, तो जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ बीसी हो जाएगा। और बेस है ए बी, तो बेस की जगह यहाँ पर ए बी हो गया। इसी तरह काट लेंगे, तो काट लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का रेसिप्रोकल काट, तो बेस ऊपर हो जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस दिया है ए बी, तो यहाँ बेस ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बी सी है तो यहाँ परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने बता दिया है कि इसमें कौन फार्मूला क्या है। तो ये इसका एंगल के अकॉर्डिंग जैसा एंगल लेंगे, अगर एंगल यहाँ पर रहेगा तो इसके सामने का साइड जो बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। अगर मैं ये यहाँ पर एंगल लिया तो इसका सामने का साइड बीसी है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और बेस हो जाएगा एबी। लेकिन इसका हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा, उसके जस्ट सामने का जो साइड होता है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये हो गया। अब मैं कुछ फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में फार्मूला बहुत ही यूजफुल होगा। और जब तक फार्मूला आप लोग नहीं याद करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिए। अगले इस वीडियो के बाद मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वेश्चन जितना है A to Z सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में, इस वीडियो में सारा फार्मूला बता रहा हूँ, तो फार्मूला पहले आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊँ तो आप लोगों को मेरा हर क्वेश्चन का सलूशन समझ में आए। तो ठीक है, पहला देखते हैं फार्मूला। पहले देखते हैं, पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, कॉस इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये पहला फार्मूला, इसी से दूसरा फार्मूला बन गया। इसी से एक फार्मूला और तीसरा भी बनेगा। अगर मैं यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 वही रहेगा।
ये साइन इस साइड शिफ्ट होगा, इस शिफ्ट होगा तो ये प्लस है, इधर जाने पर माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दूसरा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। और तीसरा फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे मेरा ये 3 फार्मूला बन गया, इससे 3 फार्मूला ही बना। उसके बाद एक फार्मूला मेरा है, एक फार्मूला और है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब प्रूव करेंगे तो उसमें ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला नंबर 4 हो गया। फार्मूला नंबर 5 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अगर मैं tan को इस साइड ले आता हूँ इक्वल के इस साइड तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये tan इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या होगा 1 बचेगा तो इधर 1 हो गया। तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, 1 को इधर ले आऊंगा, यहाँ पर 6 फार्मूला बनेगा। अगर 1 को इधर शिफ्ट करूंगा सेक स्क्वायर थीटा 1 यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा माइनस 1 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे मेरा ये 3 फार्मूला ये बन गया, इस फार्मूले से ये सब बन गया तीनों। अब इसके बाद फार्मूला नंबर 7, यहाँ पर एक फार्मूला और है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 हो गया। फिर इसके बाद 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा ये वही रहेगा। अब ये 1 इधर प्लस है, जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इधर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया मेरा ये 7, 8 और ये 9, तो ये 9 फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से इससे 3 फार्मूला और बना। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहला फार्मूला यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूलों को आप अच्छी तरह याद करिए। अगला सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan को इस साइड ले आएंगे, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो एक फार्मूला यहाँ से तैयार हो गया। फिर उसके बाद 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, तो एक फार्मूला यहाँ भी तैयार हुआ। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कॉट को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 9 अब 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर माइनस 1 हो जाएगा, इधर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से मेरा ये 9 फार्मूला बना है। इसमें मैं कुछ फार्मूला और लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला होता है tan थीटा, ये tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, एक फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम कॉट थीटा लेंगे, काट लेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, क्यों? क्योंकि tan का रेसिप्रोकल काट होता है, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और ये साइन थीटा नीचे हो जाएगा। तो एक ये हो गया, ये आ गया। फिर और भी देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं कोसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अगर मैं साइन को यहाँ ले जाऊंगा, अगर साइन थीटा लेंगे तो कोसेक इसकी जगह आ जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा। ये एक ये हो गया। इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरह लिख लीजिए और इसको तैयार भी कर लीजिए। इसके नेक्स्ट मैं फार्मूला अगला लिखवाने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको लिखते रहिए।
चलिए अगला है सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। अगर कॉस यहाँ पर आएगा तो सेक यहाँ जाएगा, तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, और कॉस करेंगे तो सेक यहाँ आएगा, तो कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक। इसके बाद टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल। कॉट को यहाँ करेंगे तो टेन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा ये आ गया, तो ये हमारा आ गया सेक इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस। तो एक फार्मूला ये भी हो गया। उसके बाद कुछ फार्मूला मैं अलग बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग ये क्लास 10th में ये फार्मूला पूरा लगभग दिया है। एक होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, साइन 30। पहले ध्यान दीजिएगा, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। इसके बाद आता है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर आता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये हो गया। इसी तरह मैं कास का देखता हूँ, कास जीरो, कास जीरो का वैल्यू कास जीरो की वैल्यू 1 होती है। अब अगर मैं कास लिखूंगा, अब जैसे देखिए मैंने कास जीरो लिखा, फिर उसके बाद कास 30 डिग्री, फिर लिखा कास 45, जैसे ही लिखे थे 0, 30, 45, कास 60, फिर उसके बाद कास 90 लिखेंगे, ये लिखें। तो इसका जस्ट ये अब नीचे चलेगा, जैसे कास 90 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कास जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब कास 30 की वैल्यू, यहाँ कास 30 है, अब कास 30 की वैल्यू था 1/2, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, कास 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसको आप लोग लिख दिए, ये 1 अपॉन √2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला आएंगे, ये 1/2 हो गया, फिर अगला आएंगे 0। तो इस तरीके से ये आ गया, कास जीरो की वैल्यू 1, कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कास 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कास 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कास जीरो की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से साइन कास का आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप लोगों को साइन कास का वैल्यू पता है तो टैन काट मतलब किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये दिया है, अगर मान लीजिए हमको साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बताया था साइन टैन इक्वल टू क्या होता है, टैन जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो टैन इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कास थीटा, तो साइन जीरो अपॉन कास जीरो, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह जीरो है, तो टैन होता है साइन बाई कास, तो जीरो है तो यहाँ पर साइन जीरो अपॉन कास जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो कर देंगे, और कास जीरो की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो गया। जीरो में जब 1 का डिवाइड करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो टैन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसी तरह टैन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, ये हो गया। इसके बाद मैं अगला बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको टैन 30 की वैल्यू निकालनी है, टैन 30, अगर मान लीजिए आप लोग को टैन 30 की वैल्यू निकालनी है तो टैन इक्वल टू होता है साइन बाई कास, तो ये हो जाएगा साइन 30 अपॉन कास 30। साइन 30 की वैल्यू
साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की जगह हम लिखेंगे 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1/1 बचेगा और नीचे √3 आएगा, तो ये हो जाएगा tan 30। तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इस तरीके से आप लोग tan का काट का कोई भी वैल्यू, चाहे कोसेक हुआ और भी कोई भी वैल्यू फाइंड करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फार्मूला मैं और यहाँ नोट करा दे रहा हूँ। इस फार्मूले को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये साइन a प्लस बी है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। एक फार्मूला ये है साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी। अगला फार्मूला एक है साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन a कॉस बी, और ये हो जाएगा कॉस a इंटू साइन बी। तो ये साइन a माइनस बी का फार्मूला है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। इसके बाद कॉस a प्लस बी का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। एक फार्मूला ये है। अगला फार्मूला है कॉस a माइनस बी का। कॉस a माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। एक फार्मूला ये है। तो ये कॉस इसका फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए मुझे tan a प्लस बी का फार्मूला देखिए ये होता है tan a प्लस बी का निकालना है, तो यह हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो हो जाएगा। तो ये tan a प्लस बी का फार्मूला है। ये सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के चैप्टर में ये सभी फार्मूला दिया है, तो आप लोग ये सब फार्मूले को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। फार्मूले को लिखिए, उसके बाद मैं अगला फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा साइन, अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो एक ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इस तरीके से ये 90 माइनस थीटा पर फार्मूला था।
अब यहाँ पर मैं एक लेता हूँ 90 प्लस थीटा। अगर मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हो जाए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। फिर टेन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा। फिर उसके बाद कोसेक, अरे